अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे निर्मल जैन मिर्ची। इसके बाद एक और पीछे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, तीन लोक में जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जितनी भी पर्याय हैं, उतनी बार आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कर्म पौद्गलिक होते हैं, चेतन अचेतन होते हैं, ए उपादेय का ज्ञान नहीं निकलते। तो महाराज जी, जब जीव शुभ और अशुभ भाव करता है तो कर्म वर्गनाएं वहां पे मौजूद रहती हैं। तो कर्मों को कैसे पता कि ये शुभ बंधना है कि अशुभ बंधना है? देखिए, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा ग्रंथ में भी बात कही है कि जब अचेतन कोई निमित्त बनता है आपके साथ जीवन में, तो उसको बंध नहीं होता। आपके साथ जीवन में जब कोई चेतन निमित्त बनता है, तब उस निमित्त को बंध होता है। आप रास्ते से जा रहे थे, कांटा लग गया, उस कांटे को कोई बंद नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने वो कांटा रख दिया है तो बंद होगा। जो कर्म है वो पौद्गलिक हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हैं, उनका चेतना से कोई लेना देना नहीं है, न उनमें ज्ञान है न दर्शन है। लेकिन संस्कार वशात जो कर्म बंध अपनी आत्मा में है, वो संस्कार वसात है। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा। तो जैसे आपने राग द्वेष किए तो बंद हो गया। ये दीवार है, ये पिलर है, इस पिलर में आप पहले हाथ से तेल लगाओ या पानी लगाओ और फिर थोड़ी सी मिट्टी फेंकना, कैसे चिपकेगी? ये संस्कार है स्निग्ध रुक्ष का, वो अपने आप बंधेगा ही बंधेगा, आपको बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अथवा तेल लगा के छोड़ जाओ, अगले दिन आपको यहाँ पर धूल लगी मिलेगी। ये संस्कार वसात है। तो जो कर्म अनादिकाल से कर्म वर्गना जो अपने आत्मा के प्रदेशों में स्थित है, राग द्वेष का जो जाल फैलता है, तेल फैलता है, उससे संस्कार वसात कर्म बनते जाते हैं। 1000 गायों ने 1000 बछड़ों को आज ही जन्म दिया। 1000 बछड़ों को आज जन्म दिया, और उन 1000 बछड़ों को अलग रखना, माताओं को अलग रखना, गायों को, और एक साथ छोड़ देना। वो अपनी माँ के पास उसके थन में जाके दूध पीने पहुंच जाएगा। कैसे? संस्कार वसात। यही संस्कार काम आते हैं कर्म बंध की प्रक्रिया में भी, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती बॉबी सिंघई। दुई मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनि जी, आजकल बच्चों का या जनरल को प्रश्न रहता है कि हमारा धर्म बहुत मतलब डीपली मतलब बारीक है, तो इसलिए आजकल के बच्चे मतलब उसको अपना नहीं पाते हैं। आजकल की जो जनरेशन है और जो माहौल बना हुआ है, तो हम उसके लिए क्या समझाएं? और एक छोटा सा प्रश्न और, अगर आपकी आज्ञा, कि ठीक है, पूछिए। महाराज श्री, जैसे अपने यहाँ सूतक या सोर है तो अपन दूसरे के द्वारा शांति धारा करवा सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि बच्चों की आप जो बात कर रहे हैं धर्म के लिए, मेरा मानना है कि आपको मेरा मानना है कि आपको उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। जनरेशन चेंज हो गई है, धर्म व्यक्ति अपनी सुविधा से कर रहा है। तो जो बच्चे हैं, अगर उनको आप उनकी भाषा में समझाएंगे तो बात समझ में आएगी। आपके बच्चे लोगों की गिलकी होंगे, मेरा विश्वास है। कोई बात नहीं, आप गिलकी के भजिया बनाओ, वो खाएगा। आप लौकी का कोफ्ता बनाओ, वो सब्जी खाएगा। तो आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। मैं भी समझाता हूँ बच्चों को, लेकिन मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। अगर मुझे कहना है कि परिक्रय परिमाण व्रत करो, तो भाग जाएगा बच्चा उठ के, ये क्या नियम दे रहे महाराज जी। मैं इससे कहता हूँ कि लिमिटेड हो जाओ, अनलिमिटेड होना है तो लिमिटेड हो जाओ, ये स्वीकार लेगा। किसी को बोले कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले लो, सो बोले कल से आना ही नहीं है, और मैं इतना बोल दूंगा कि लॉयल हो जाओ अपने पार्टनर के लिए, तो बात एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। और माता पिता का काम बनता है कि टोके ना, बच्चों को टोके ना, सिर्फ बोले कि बेटा मंदिर हो आओ। नहीं जा रहा है, बिल्कुल विकल्प ना करें, छोड़ दें।
मेरी माँ मेरे को कहती थी कि मंदिर जा, जब तक मंदिर से टीका लगा के नहीं आओगे भोजन नहीं कराएंगे। सो हम 15-20 दिन के लिए चंदन घिस के ले आए। अब वो बच्चे तो बच्चे हैं, अब मंदिर के गेट पे ही चावल छोड़ दिया और आ गए। अब 8 वेदी के दर्शन 1 मिनट में कैसे होंगे, भले ही मंदिर सामने क्यों ना। माँ तो समझती थी, और चंदन घिस के रख दिया, डब्बी में रख लिया मैंने अपने पास। वहीं जहाँ गाड़ी पार्क होती थी घर की, वहीं गए, पानी लगाया, आ गए, हो गए दर्शन। उनको पता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कम से कम चंदन तो लगा रहा है। धीरे धीरे काम होता है माँ। मेरा मानना है कि बच्चों को भावनात्मक तरीके से समझाएं, बच्चे उस धर्म की प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले उनको आप ये बताएं कि तुम थे हो रहोगे। पहले उनको आप ये बताएं कि तुम थे हो रहोगे, और पुण्य पाप कुछ होता है। एक हमने पुस्तक का संकलन किया, कर्म रहस्य, सहज सागर जी से लेकर के आप जरूर उसको वाचना या बच्चों को देना। उसमें कर्म की बातें लिखी हैं। तो जब तक वो कर्म नहीं समझेगा तब तक वो धर्म नहीं समझेगा। कि गाय कौन बनता है, बंदर कौन बनता है, धनवान कौन बनता है। पैसा है लेकिन उसका भोग नहीं कर सकते। सामने सब काजू किशमिश रखे हैं, लेकिन सूंघ लो, खाओगे तो मूंग की दाल। ये किस कर्म के उदय से आया है। तो व्यक्ति को उस चीज की भान होता है। भावनात्मक तरीके समझाएं होगा। और मैं इसी प्रकार से काम करता हूं कि सबसे पहले इनको आगे उठाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कल की आने वाली जिन शासन की नींव यही है। ऐसा और सूतक में दान कभी नहीं दिया जाता, ऐसा आगम का कथन है। अगर आपको करना भी है तो आपके निमित्त से कोई और लेगा बोली और वही करेगा, आप नहीं कर सकते। जैसे माना कि मैं आया हूँ और आपको बात प्रचार करने की बहुत अच्छी भावना है, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप उस दिन दान नहीं दे सकते। हाँ, आपकी इच्छा है आप दान लिखवा दें, लेकिन जब देने की बारी हो पैसे की, वो सूतक पातक निकलने के बाद पैसा दे, ऐसा समझ।